नमस्कार। मैं आपसे हमारे मेजर फायर कॉल के बारे में बताना चाहता हूँ, जिससे आप लोगों को फायर ब्रिगेड में क्या कार्य रहता है और कितना रिस्क रहता है वो मालूम चल सके। आपको भी कभी ऐसी आपत्ति का सामना करना पड़े तो क्या क्या करना चाहिए। मेरा नाम परीक्षित पोकार है और मैं अदानी पोर्ट में फायर स्टेशन इंचार्ज। तो बात है दिनांक 18 नवंबर की रात को 11:42 पर हमारे कंट्रोल रूम में कॉल आया। तब बातचीत से पता चला कि सौराष्ट्र लॉजिस्टिक के नेपता के टैंकर और कंटेनर्स में फायर लगा। तुरंत फायर टेंडर और टीम के साथ टर्नआउट ले लिया गया। रास्ते में जाते जाते बीच में ही हमें पूरा फायर दिख रहा था, तो मैंने फायर कंट्रोल को आदेश दिया कि पानी की आपूर्ति के लिए दूसरा वाटर टैंकर भेजे और हमारे फायर चीफ डॉक्टर राकेश चौधरी सर से हमने कॉल करके मार्गदर्शन लिया। सौराष्ट्र लॉजिस्टिक पर पहुंचते ही देखा कि नेपता टैंकर और आसपास के कंटेनरों में आग लगी हुई थी। जिसे आप जानते हैं कि नेपता फ्लेमेबल लिक्विड है। आग की लपटें बहुत ही तेज थी, इसलिए सुरक्षित दूरी रखना जरूरी था। तभी पहला हमला फायर टेंडर की लंबी दूरी के मॉनिटर से AR-888 फॉर्म उपयोग करते जारी रखा। साथ ही साथ दूसरा हमला फॉर्म ब्रांच से किया और तीसरी ब्रांच से कूलिंग करना जारी रखा, जिसके कारण 4 शेष नेपता कंटेनर को कलमार की मदद से सुरक्षित स्थानांतरित कर पाए। और लगातार रात के 1:15 तक फायर फाइटिंग करने के बाद हमने आग पर काबू पा लिया। इस अग्निशमन अभियान के दौरान लगभग 400 लीटर फोम, 90,000 लीटर पानी का उपयोग किया गया। इस दौरान हमने सौराष्ट्र लॉजिस्टिक पार्क की संपत्ति को बचाया। उसमें कार्गो तेल के 250 ड्रम थे और नेपता के 4 कंटेनर और पूरे 2 गोदाम बचा लिए गए। हमारा ये फायर ऑपरेशन करीबन 2 घंटा चला। इस फायर फाइटिंग ऑपरेशन के दौरान ये दिक्कतें सामने आई। एक, सौराष्ट्र लॉजिस्टिक का फायर पंप तकनीकी खराबी के कारण बंद रहा, जो करीबन 15 मिनट बंद रहा था। नंबर 2, लोगों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित दूरी न रखे हुए सिक्योरिटी टीम ने कोई बैरिकेड नहीं कर पाई थी। पॉइंट नंबर 3, मौजूदा परिस्थितियों का खतरा न समझते हुए काफी लोग आग के नजदीक आते थे, जिससे जान मान का नुकसान बढ़ रहा था। हमें इस दुर्घटना से ये सीख लेनी चाहिए कि लोडिंग और अनलोडिंग के बीच में जो स्टैटिक एनर्जी बनती है, उसके डिस्चार्ज के लिए अर्थिंग और बॉन्डिंग सुनिश्चित करें और लोडिंग टैंकर पंप और अनलोडिंग कंटेनर के बीच में आवश्यक दूरी से ऑपरेट किया जाए। साथ में और टैंकर में स्पार्क अरेस्टर लगा होना चाहिए, जिससे आग लगने का खतरा न हो। I give special thanks to Dr. Rakesh Chatri sir for his cooperation in the firefighting operation. Thank you.